So now the next topic is AOP. Okay, this is called as Object Oriented Programming. Okay, now what is actually the Object Oriented Programming? Actually ये Object Oriented Programming होती क्या है? अच्छा देखिए, assume I want to do some authentication before executing, okay, before executing any of the service. मतलब मुझे क्या करना है, मैं आपको इसका आर्किटेक्चर बताता हूँ. ओके, एक्चुअली ये होता क्या है. ओके, अच्छा देखिए, assume करो कि मेरा एक सर्विस है. ओके, suppose there is an mobile application, mobile app. Now I want to call a service. ओके, मुझे एक सर्विस कॉल करनी है. से वेब सर्विस. अच्छा, और ये जो वेब सर्विस है ये लिखी हुई है स्प्रिंग में. ओके, नाउ देयर इज समथिंग कि मुझे क्या करना है, जब भी ये सर्विस कॉल होगी, ओके, तो बिफोर कॉलिंग द सर्विस, मतलब जब भी ये सर्विस कॉल होगी उसके पहले मुझे क्या करना है, कुछ ऑपरेशन करना है. तो बिफोर कॉलिंग सर्विस, ओके, वी वांट टू डू सम ऑपरेशन से ऑथेंटिकेशन. ओके, या फिर मुझे क्या करना है, ऑथेंटिकेशन चेक करना है. ओके, मैं आपको फ्लो बताता हूँ एक्चुअली होता क्या है, कैसे होता है. ओके, तो आपको ये समझ में आ जाएगा. ओके, देखिए, अस्यूम करो कि मैंने लॉगिन किया, पहले मैंने लॉगिन का सर्विस कॉल किया, लॉगिन सर्विस मैंने कॉल किया, मुझे एक टोकन मिला. ओके, ये टोकन इसको कहते हैं ऑथ टोकन. So sir, is this a boolean? सर ये boolean वेरिएबल है क्या? ट्रू और फॉल्स सक्सेस के लिए ट्रू? नो, ये टोकन जो हैशिंग होता है, हैशिंग, इट कैन बी लाइक दिस, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा. ओके, सो नाउ आई वांट टू डू, अब देखो मुझे क्या करना है, गेट प्रोडक्ट का एपीआई कॉल करना है. देखो मैंने लॉगिन किया है, नाउ मुझे टोकन मिला हुआ है अगेंस्ट माय यूजर आईडी. मुझे टोकन जो मिला है ये मुझे अगेंस्ट मिला हुआ है, इसके अगेंस्ट यूजर आईडी एंड पासवर्ड. देखिए, सो दिस इज लाइक अ सेशन हो रहा है क्या सर? ये सेशन वेरिएबल है क्या? इट्स अ सेशन टोकन, इट इज लाइक अ सेशन टोकन. ओके, सेशन नहीं, सेशन आईडी मतलब ये. हाँ, ये सेशन आईडी है, तो ये सेशन का आपको आईडी मिला. ओके, ऑन सक्सेसफुल ऑफ द लॉगिन एपीआई. Yes, on successful login API, I am getting this token now. Okay, तो ये टोकन के बारे में भी हमें पढ़ना है बाद में. हमारे पास JWT टोकन होता है, कैसे जनरेट करना है, क्या होता है. ओके, अच्छा, अब मैंने क्या किया, अब मुझे ऑपरेशन करना है, गेट प्रोडक्ट का एपीआई कॉल करना है, गेट प्रोडक्ट का एपीआई कॉल करना है. ओके, दैट इज माय सर्विस, वेब सर्विस. ओके, लेकिन जब मैं गेट प्रोडक्ट का एपीआई कॉल करूंगा तो इसके लिए कुछ कंडीशन है. क्या कंडीशन है, मुझे पहले वेरीफाई करना होगा कि टोकन है क्या नहीं इसके पास. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, आई वांट टू वेरीफाई वेदर दिस इज अ वैलिड यूजर और नॉट. अदरवाइज अगर समझो मैंने लॉगिन कर लिया, ओके, और मैं क्या कर रहा हूँ, किसी कोई भी यूजर आ रहा है, यूजर ने पासवर्ड ले रहा है और लॉगिन कर रहा है. ओके, नाउ अब लॉगिन कर दिया उसने, अब कुछ वक्त के बाद वो फिर से ब्राउजर ओपन किया, उसने सर्विस रीड कर रहा है. ओके, एंड गेट प्रोडक्ट का एपीआई कॉल कर रहा है. तो इससे क्या होगा पता है क्या, कंटिन्यूअसली अगर मैं इसको बाईपास करता हूँ यूजर नेम एंड पासवर्ड को, तो मैं गेट प्रोडक्ट का एपीआई कॉल करता रहूंगा. ओके, बट नो, आई डोंट वांट टू डू दैट. मुझे क्या करना है, आई वांट टू वेरीफाई वेदर दिस सर्विस इज वैलिड और नॉट. मुझे करना है कि भाई ये जो सर्विस है ये वैलिड है या नहीं है. सर्विस, तो उसके लिए गेट प्रोडक्ट्स वैलिड है क्या नहीं. हाँ,
वैलिडेट है या नहीं, वैलिडेट इन द सेंस कि आपके ये यूजर इसे कॉल कर सकता है या नहीं, तो मैं उसको इंटरसेप्ट करूंगा, इसको कहते हैं इंटरसेप्ट, ओके, आई विल इंटरसेप्ट इट। एंड व्हाट इज दिस इंटरसेप्शन, ये जो इंटरसेप्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे टोकन वैलिडेट करूंगा, मैं यहाँ पे टोकन चेक करूंगा, टोकन वैलिडेट। ओके, नाउ व्हाट एग्जैक्टली द टोकन वैलिडेशन इज, देखो जब टोकन जनरेट होता है इसमें कुछ इन्फो होता है, क्या क्या होता है, यूजर नेम, यूजर आईडी और यू कैन से पासवर्ड एंड टाइम ऑफ एक्सपायरी, टाइम ऑफ एक्सपायरी, ये तीन इन्फो इसमें होते हैं। क्या क्या होता है इसमें, कौन यूजर है, उसका पासवर्ड क्या है, और वो टोकन कब एक्सपायर होने वाला है। अब मैं अगर समझो कि एओपी नहीं होता तो आप इंटरसेप्ट नहीं कर पाते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई मीन टू से? तो सर हर वेब सर्विस का रहता है क्या ये टोकन? हाँ, ये हर वेब सर्विस का रहता है टोकन। तो अगर मेरे पास मतलब 15 वेब सर्विस है हाँ, तो आपको सेम टोकन पास करना है। तो मतलब फर्स्ट टाइम पे टोकन मिलेगा और बाकी टाइम में सिर्फ पास करना है। तो बताता हूँ मैं, आपने लॉगिन किया, हाँ, आपको टोकन मिला, अब आपको हर सर्विस में ये टोकन पास करना है। तो ये टोकन मिलता है लॉगिन के बाद ही टोकन मिलता है क्या? हाँ, यस, लॉगिन के बाद ही टोकन मिलेगा आपको। ओके Okay, now I want to pass this token to every service after login. ओके Okay, मुझे लॉगिन के बाद हर सर्विस को गेट प्रोडक्ट हो गया या फिर गेट कैटेगरी या फिर गेट होम प्रोडक्ट, ये सारे सर्विसेज को मुझे टोकन पास करना होगा। ओके ठीक है, मैंने टोकन तो पास किया, अब मुझे सर्विस में वेरीफाई करना होगा कि वो टोकन वैलिड है या नहीं। ओके ठीक है, अगर वैलिड टोकन है तो उसका एक्सपायरी देखना होगा कि भाई ये टोकन था 4 घंटे के लिए वैलिड, अज्यूम करो ये 4 घंटे के लिए वैलिड टोकन था। ओके अब यूजर आ रहा है 5वें घंटे में, आफ्टर 5 आवर्स ही इज हिटिंग द गेट प्रोडक्ट, तो वो नहीं चलना चाहिए, ओके तो फिर से लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। ओके तो नाउ एवरीथिंग इज वर्किंग। अगर समझो कि एओपी नहीं होता, अगर एओपी नहीं होता तो क्या करना पड़ता, आपको हर वेब सर्विस में ये टोकन वैलिडेशन करना पड़ता। बट नो, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन वेब सर्विस। क्यों? क्योंकि आप वेब सर्विस का ओवरलोड बढ़ा रहे हो। बट एग्जैक्टली यू आर डूइंग, देखो क्या हो गया, गेट प्रोडक्ट कॉल हो गया, आपका टोकन मिला, आपने टोकन का वैलिडेट किया, हाँ यूजर नेम सही है, हाँ पासवर्ड सही है, हाँ इसका एक्सपायरी अभी भी बात की, हाँ चलो नेक्स्ट वेब सर्विस गेट कैटेगरी। अब गेट कैटेगरी कॉल हो गया, फिर से टोकन लिया आपने फिर से वेरीफाई किया, तो आप क्या कर रहे हो पता है क्या, यू आर अननेसेसरीली एडिंग ओवरहेड ऑन सर्वर। ओके आप क्या कर रहे हो, आप सर्वर पे लोड डाल रहे हो। क्यों? क्योंकि हर वेब सर्विस को आप टोकन वैलिडेट कर रहे हो। ओके, नाउ आई वांट टू अवॉइड दैट, नहीं मुझे ये नहीं करना है, मुझे हर वेब सर्विस में टोकन वैलिडेट नहीं करना है, आई डोंट वांट टू डू दैट, मुझे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अननेसेसरीली मैं सर्वर का लोड बढ़ा रहा हूँ। तो अब उसके लिए सॉल्यूशन चाहिए, एंड द सॉल्यूशन इज एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके ओके, तो व्हाट इज एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, आप एक अलग थ्रेड रन करो, आप क्या करो, एक अलग थ्रेड कंटिन्यूअसली रनिंग रख दो साइड में, और जब भी कोई वेब सर्विस कॉल होगी तो वो पहले वेब सर्विस के पास नहीं जाएगी, वो पहले जाएगी इंटरसेप्ट। ओके, इंटरसेप्ट का मतलब क्या, इन बिटवीन आप बीच से उसे ले रहे हो, आप यहाँ पे टोकन वैलिडेट कर रहे हो। ओके, और वेब सर्विस अपना अपना काम कर रही है, वो गेट प्रोडक्ट का काम कर रही है, और आप क्या कर रहे हो, टोकन वैलिडेशन यहाँ से चेक कर रहे हो। ओके, तो अब आप जैसे ही टोकन वैलिडेशन हो गया, अगर समझो कि इसका टोकन इनवैलिडेट था, इसको रिटर्न कर दो फॉल्स, डायरेक्टली इसको फॉल्स आ जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्टली फॉल्स आ जाएगा। तो कैसे होगा, डायरेक्टली फॉल्स। तो
तो ये इसको कहते हैं एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो क्या किया आपने एक्चुअली में, आपने क्या किया, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू वेब सर्विस आपने एक इंटरसेप्टर लिखा। इंटरसेप्टर मतलब एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और आपने वहां पे टोकन वैलिडेट किया। और अगर टोकन वैलिडेट नहीं है, अगर समझो कि फॉल्स हो रहा है, तो डायरेक्टली गेट प्रोडक्ट को बोल दो कि आपका टोकन वैलिड नहीं है, आप लॉगिन कर लो। इंटरसेप्टर, हाँ यस, इंटरसेप्टर। तो वो एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में जो उसका जहाज का नाम रहता, जॉनी डेप के जहाज का नाम इंटरसेप्टर। हाँ वैसे ही समझ लो। तो ये इंटरसेप्टर हो गया। तो आपने इंटरसेप्ट किया, तो आप इसका मीनिंग क्या हुआ पता है क्या आपको सर, कि आपने सर्विस को जाने से पहले बीच में रोका उसे। हाँ 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 हाँ, आपने उसको बीच से इंटरसेप्ट किया, उसको रोका और पूछा कि भाई तू सही है क्या, हाँ तू सही है, चल अब अंदर जा, नहीं तो बाहर जा, चल डायरेक्टली कॉल। तो आप सर्विस तक जा ही नहीं रहे हो। आर यू गेटिंग? हाँ हाँ हाँ, आप अननेसेसरीली सर्विस तक जा ही नहीं रहे हो। आप क्या कर रहे हो, बीच से रोक रहे हो, फिर भाई तुझे पहले चेक कर लेता हूँ। इसका मतलब ये गेट कीपर हो गया। तो सर इसका एक डेमो करेंगे तो आपने को और समझ में आएगा अच्छे से। हाँ समझ में आ जाएगा। तो ये कौन हो गया, गेट कीपर हो गया। गेट कीपर का मतलब क्या, हाँ भाई तेरा आईडी दिखा, हाँ क्या आईडी, हाँ ये ऐसा, हाँ तेरा आईडी दिखा, हाँ ये सही है, हाँ चल तू अभी अंदर। अगर नहीं है, हाँ तू भाई फॉल्स पर्सन है, तू बाहर, तू अभी लॉगिन कर गया। तो ये इंटरसेप्टर का वो काम चलता रहेगा। हाँ ये इसका काम अलग से सेपरेट थ्रेड में चलता रहेगा। ये हमारे जो ओवरहेड थे जो सर्वर साइड, उसको मैंने कम कर दी। So that is why there is a interceptor. And remember, AOP itself is a framework. जो aspect oriented programming है, ये खुद एक framework है। ओके, तो इसके भी मतलब डिपेंडेंसीज रहेंगे क्या? हाँ, इसके कुछ डिपेंडेंसीज आपको ऐड करने पड़ेंगे। ओके ओके, इज दिस क्लियर नाउ? यस सर, कॉन्सेप्ट अंडरस्टूड। अगर ना इफ यू डू अ प्रोग्रामिंग डेमो विल अंडरस्टैंड इट बेटर। अच्छा, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, हम वो देखते हैं पहले, ठीक है? अच्छा, किसी को डाउट है इसमें? ये कंसेप्ट समझ में आया आपको क्या है? एनीबॉडी, एनी डाउट? हाँ सर, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अच्छा, अब इसके कुछ टर्मिनोलॉजी थे जिनको आपको देखना होगा। ओके, तो एक्चुअली क्या होता है देखिए, इसमें सबसे पहला टर्मिनोलॉजी है, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ। अच्छा देखो सर, एक और बात बता रहा हूँ मैं, कि जब तक ये लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे इनको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। हाँ तो सर वही तो अभी शोएब ने तो इंस्टॉल कर दिया, वो तो आज प्रैक्टिस करेगा। ये बाकी लोग बोल रहे हैं कि एक डेमो सेशन, ऐसा सेशन हो जाए जिसमें इनका भी लैपटॉप सेटअप हो जाए करके। ओके ओके ओके, तो कल कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं सर, कल हम कल ये मीटिंग तो रखेंगे, जूम मीटिंग, और एक काम करते हैं, सबका एनीडेस्क का आईडी लेते हैं, एक का सेटअप करके देते हैं। हाँ वो कर लेते हैं, बेस्ट रहेगा सर, वो परफेक्ट रहेगा, बेस्ट रहेगा। क्योंकि देखो सर, ये ऐसा है ना, स्प्रिंग बूट ऐसा है कि जब तक इनको समझ में नहीं आएगा ये कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ सर, वाकई में ऐसा लग रहा है, इनको जब तक पूरा खुद का हैंड्स ऑन नहीं आएगा तब तक समझ में कुछ आएगा नहीं। हाँ राइट, आप इनको पहले बिन कॉन्फिग कैसा है देखो, अभी तक जो हमने पढ़ा मतलब पैटर्न्स वगैरह, दैट इज फॉर इंटरव्यू। ओके ओके, दैट इज फॉर इंटरव्यू, बट अब जो है ये एक्चुअली काम है, ये काम करना है इनको, इस पे उनका काम होगा। ओके, तो टर्मिनोलॉजी क्या क्या है इसमें, कैसे वर्क होता है देखिए। सबसे पहले इसमें होता है बिजनेस ऑब्जेक्ट। बिजनेस ऑब्जेक्ट, ओके, तो ये पहला टर्मिनोलॉजी। तो रिमेंबर व्हाट इज बिजनेस ऑब्जेक्ट, इट्स अ नॉर्मल क्लास, मतलब एक बिजनेस लॉजिक, मतलब अभी समझो कि एक एडिशन की क्लास है, एक क्लास मैथ है। ओके, समझो मैंने एक क्लास बनाई, क्लास मैथ, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक मेथड डाल रहा हूँ, पब्लिक void add। समझो मैं इसमें 2 नंबर पास कर रहा हूँ, इंटीजर a b, एंड रिटर्न a प्लस।
यहाँ पे मैं int कर रहा हूँ return a plus b. So this is my a basic object. It's a my business object. Business object का मतलब क्या कि ये मेरा वेब सर्विस है. Okay? So remember, it represents actual logic. It represents actual logic. मतलब विदाउट द मेन क्लास सर. हाँ मतलब ये मेरा मेन है. आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये मेरी फंक्शनैलिटी, ये यही मेन है. इसको इसमें मेन भी रहेगा इसके अंदर. हाँ मतलब वो तो अलग रहेगा समझ. मेन मेथड सर. नहीं मेन मेथड नहीं रहेगा, वो अलग रहेगा. ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या हो गया? ओके. इट्स माय वेब सर्विस. हाँ समझ गया सर. अच्छा समझो कि ये मेरा गेट प्रोडक्ट है. ये कोई भी जो आपने को टास्क अकम्प्लिश करना है उस टास्क का जावा फाइल, login.java, shopping.java, payment.java, जो मेन को छोड़ के. उसको छोड़कर, मेन को छोड़कर, ये वो है एक्चुअली. हाँ ओके गॉट इट. अच्छा नेक्स्ट इज एस्पेक्ट. अच्छा दिस इज आल्सो अ क्लास. ओके नाउ व्हाट इज एस्पेक्ट? तो एस्पेक्ट का मतलब होता है ओके मॉड्यूलराइजेशन. So will we be using multi-threading in this? No. We are not using multi-threading. हमारे लिए फ्रेमवर्क बना के देता है इसके अंदर. तो बोला ना कि वो थ्रेड रन होते रहेगा, उससे कंपेयर करना है. हाँ वही हमें इसके लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है. और इसलिए तो ना सर मैं आपको क्या बोला कि AOP itself is a framework. ओके. कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको फ्रेमवर्क सब करके देगा, आपको सिर्फ लगाना है इंटरसेप्टर. ओके. अच्छा नाउ व्हाट इज एस्पेक्ट? एस्पेक्ट का मतलब कि भाई तुझे करना क्या है. ओके मतलब बिफोर एग्जीक्यूटिंग बिजनेस लॉजिक व्हाट यू वांट टू डू, वो ये क्लास में आएगा. तो मैं इसको बोलता हूँ बिफोर और आफ्टर और इन बिटवीन. देखो आपके तीन एस्पेक्ट होते हैं. कितने टाइप के एस्पेक्ट होते हैं? 3. आप सर्विस एग्जीक्यूट करने के पहले कुछ कर सकते हो, सर्विस एग्जीक्यूट करने के बाद कुछ कर सकते हो, सर्विस एग्जीक्यूशन के बीच में कुछ कर सकते हो. मतलब प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर वैसा. Yes, exactly. Before, after, and in between. So, what is aspect? It represents cut point. तो सर ये ट्रिगर जैसा है क्या? हाँ yes, exactly. ये ट्रिगर जैसा ही exactly. मतलब एक इवेंट का वेट करेगा, वो इवेंट अगर ट्रिगर हो गए तो ये एक्शन परफॉर्म करेगा. Exactly. मतलब कि कैसे, अगर बिफोर कुछ करना है तो बिफोर इंटरसेप्टर लगाओगे, आफ्टर कुछ करना है तो आफ्टर इंटरसेप्टर लगाओगे, ऐसे टाइप का. ओके तो देखिए नाउ व्हाट एग्जैक्टली इट इज. तो इट रिप्रेजेंट्स अ कट पॉइंट. कट पॉइंट का मतलब क्या कि आफ्टर रिटर्न कुछ करना है आपको, मतलब सर्विस खत्म हो गई, कुछ करना है. ओके या फिर बिफोर रिटर्न, बिफोर या फिर आफ्टर, ये तीन उसके एस्पेक्ट आते हैं. So what aspect represents? It represents a cut point on which we take action. जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है ऊपर. मैं क्या बोला था कि आज आपको इंट्रोडक्शन लेना है, Now देखिए, so is it clear to everyone what is aspect? It represents a cut point on which we take action. मतलब क्या कि आपको आफ्टर करना था आफ्टर, बिफोर करना था बिफोर, या फिर अराउंड करना था तो अराउंड. नेक्स्ट इज अदरवाइज. ओके तो फर्स्ट इज बिजनेस, सेकंड इज एस्पेक्ट, थर्ड इज एडवाइस. ओके अच्छा देखिए अब एडवाइस क्या है, एक्चुअली क्या करना है, इसका कंसेप्ट क्या है देखिए. ओके अच्छा देखिए अस्यूम कि मुझे अभी क्या करना है. एडवाइस का मीनिंग क्या कि आपको आफ्टर ऑपरेशन में करना क्या था. तो देयर आर 3 एडवाइसेस, बिफोर एडवाइस, आफ्टर एडवाइस एंड अराउंड एडवाइस. तो ये हमारा टारगेट रहेगा. अच्छा एवरीबॉडी, हाँ सब लोग है ना.
यस सर। यस सर। ओके, अच्छा ये क्लियर है। व्हाट इज एडवाइस? एडवाइस देखो, कट पॉइंट का मीनिंग होता है कि आपको कहां पे एक्शन लेना है। इट रिप्रेजेंट्स अ कट पॉइंट ऑन विच वी टेक एक्शन। एक्शन मतलब कि आपको किस पर एक्शन लेना है, आफ्टर, बिफोर या फिर आफ्टर रिटर्न। अब एडवाइस का मीनिंग होता है कि आपको क्या करना है। तो इसके लिए तीन मेथड्स है, बिफोर, आफ्टर एंड अराउंड। ये तीन मेथड्स है, ठीक है। रिमेंबर दीज आर नॉट दी मेथड। ये आप बोल रहे हो कि आपको करना कब है, आपको किस पर कट लगाना है। और एडवाइस का मतलब कि कट लगाने के बाद जो कॉल होगा, आपने समझो आफ्टर कट लगाया तो अब आपका आफ्टर मेथड कॉल होगा। अगर आपने बिफोर कट लगाया तो आपका बिफोर मेथड कॉल होगा। अगर आपने इन बिटवीन में ये लगाया तो आपका अराउंड मेथड कॉल होगा। रिमेंबर, ओके। तो दीज आर दी मेथड। आप इसको कह सकते हैं अराउंड रिटर्न, ओके, अराउंड रिटर्न। तो आफ्टर, बिफोर एंड अराउंड रिटर्न। तो वैसे ही एडवाइसेस भी आपके तीन टाइप के हैं, बिफोर एडवाइस, आफ्टर एडवाइस एंड अराउंड एडवाइस। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके। अच्छा देखिए, अब कुछ ऐसे एडवाइसेस है जो कि जावा सपोर्ट नहीं करता है। जैसे कि आफ्टर, आपका जावा जो सपोर्ट नहीं करता है वो है अराउंड। अराउंड मैं यहाँ पे नोट डालता हूँ। अराउंड एडवाइस is not directly supported by Java. तो आपका जो जावा है वो अराउंड एडवाइस को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता। इसके लिए आपको एओपी फ्रेमवर्क इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एओपी फ्रेमवर्क नीड टू बी इंटीग्रेटेड। और ये दोनों हो जाएंगे बगैर एओपी के? हाँ, ये मतलब कैसा होता है, देखो एओपी एक खुद सेपरेट फ्रेमवर्क है। आप जब स्प्रिंग 4 में एओपी का डिपेंडेंसी ऐड करते हो तो आप सिर्फ फ्रेमवर्क ऐड करते हो, लेकिन आपको इसका एओपी का सेपरेट फ्रेमवर्क इंटीग्रेट करना होगा। मतलब इसका आर होता है, आर फाइल, इसका जार फाइल होता है। यहाँ पे लिखता हूं मैं, आइदर जार और बिल्ड स्लैश बिन, ये आपको इंटीग्रेट करना होता है, ठीक है। तो या तो आप बिल्ड स्लैश बिन करो या तो आप डायरेक्टली जार फाइल करो, ये सेपरेट होगा। तो अराउंड के लिए आपको इतना करना पड़ेगा, ये हेवी प्रोसेस है। तो इसलिए अराउंड एडवाइस कोई ज्यादा यूज नहीं करता। रिमेंबर, ठीक है। अच्छा, तो आपको समझ में आया क्या क्या होता है? ओके, इंटरसेप्टर होता है, ठीक है। तो कैसे होता है? अच्छा, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये सबको क्लियर है? यस सर, थ्योरेटिकली क्लियर है। ओके, टेक्निक आपको टेक्निकली ये क्लियर हुआ, मतलब कि कैसे करना है, क्या करना है। फ्लो समझ में आया। हाँ, फ्लो समझ में आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि कुछ एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। यस एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि जिसके अंदर हम कैसे करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। ओके, तो देखिए, माय एग्जांपल इज, आई विल क्रिएट अ सेपरेट प्रोजेक्ट फॉर न्यू मॉडल। अच्छा, सबसे पहले आपका काम क्या है? मैंने आपको बोला था कि आप कॉन्टेक्स्ट वगैरह ऐड करो। ओके, आपको जो जो ऐड करना है वो ऐड करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे एओपी का डिपेंडेंसी। और आपको क्या सर्च करना है मैंने ऑलरेडी बताया। यहाँ पे आना है आपको, स्प्रिंग कोर एओपी मोवेंट डिपेंडेंसी। आपको जो इंटीग्रेट करना है आप उसका सर्च करो। ये देखो, मोवेंट का आ गया। क्या क्या है देखते हैं। पहले हमें स्प्रिंग कोर का डिपेंडेंसी ऐड करना होगा।
पहले वो ऐड करो, ये हमने ऐड किया। अब कॉन्टेक्स्ट ऐड करो, ठीक है, स्ट्रिंग 4 का कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग 4 का मॉवेन, ये AOP दिख रहा है आपको। इसमें आ जाएगा सर, 4 में ऐड किया हुआ, कॉन्टेक्स्ट ऐड करता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग 4 कॉन्टेक्स्ट मॉवेन डिपेंडेंट, कॉन्टेक्स्ट को किधर है, स्ट्रिंग 4 इज डन विद ऑल ठीक है ना, फिर डेमो। अच्छा, पिन का एक ऐड करता हूँ, वैसे हमें पिन नहीं लगेगा इसमें, ये पिन ऐड कर सकता हूँ, ओके। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी का जरूरत है, कॉन्टेक्स्ट का। तो सर अपने पास ऐसे कोई मास्टर फाइल नहीं है क्या ये XML की, जिसमें सारे डिपेंडेंसीज एडेड हो, अपन उसको सिर्फ यूज कर ले बस? है सर मेरे पास, उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन कैसा होता है कि वर्जन चेंज होते रहते हैं। वर्जन चेंज होते रहते हैं? हाँ, अभी देखो ना, अभी ये कब रिलीजेस देखो ना, मॉवेन डिपेंडेंट, अगर आप देखोगे तो कभी कभी रिलीज हुआ है, डेट रहता है इसका, ये देखो सर, जुलाई 2021 को रिलीज हुआ है। अब अगर आप एक महीने के बाद इसको देखोगे ना, तो यहाँ पे एक और आ चुका होगा। तो फिर वो यूज नहीं होगा क्या? हाँ, मतलब ऐसा नहीं है, आप तो एकदम ओल्ड भी यूज कर सकते हो, लेकिन सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ रहेगा तो वो उसमें सब कुछ सारे ऐड होंगे कोई एप्लीकेशन के अंदर? मेरे पास डिपेंडेंसीज के सारे लिस्ट है, लेकिन वर्जन आपको यहाँ से फिर से लेना पड़ेगा। ऐसा? हाँ, मतलब अभी देखो ना, आपको क्या करना है, वर्जन चेंज करना है, सेव एज कर देंगे ना वो? मुझे अभी यहाँ पे सेव एज कर दे, वो कर देंगे, रिप्लेस ऑल। हाँ कर सकते हैं, देखो ना, अगर मुझे अभी 4 करना है तो मैं 4 कर दूंगा, तो 4 वाला डाउनलोड होगा, ये देखो 4 वाला आ गया, लेकिन अभी इसमें कुछ फीचर्स मिसिंग होंगे, अगर मैंने 9 किया तो 9 वाला होगा। इज दिस क्लियर? अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, देखिए, आई एम क्रिएटिंग माय बिजनेस ऑब्जेक्ट, सबसे पहले मैं बिजनेस ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो सर अपन क्या, अपना टारगेट क्या है इसमें, इसमें व्हाट आर वी ट्राइंग टू अचीव? हम एक काम करते हैं, ए का जो मेथड, मतलब जो बिजनेस लॉजिक का जो मेथड है, उसके पहले, मतलब एक सैंपल, हम बिफोर एक मेथड कॉल कर रहा हूँ मैं, उसके बिफोर मैं कुछ करूंगा, बिजनेस ऑब्जेक्ट के पहले मैं कुछ करूंगा। ओके। तो मैं बिफोर एडवाइजर लगाने वाला हूँ, बिफोर एडवाइजर, ठीक है। अच्छा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज माय बिजनेस ऑब्जेक्ट, मैं इसको बिजनेस ही लॉजिक नाम देता हूँ, ताकि आपको समझ में, बिजनेस ऑब्जेक्ट, इस क्लास का नाम बिजनेस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें एक मेथड ऐड करता हूँ, पब्लिक वॉइड शो मी, चलो ये ओके, एक काम करते हैं, परफॉर्म ऑपरेशन नाम देते हैं, परफॉर्म ऑपरेशन, ये कुछ तो परफॉर्म करेगा, मैं जस्ट प्रिंट करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, डन, आई एम डन, ओके, दिस इज माय बिजनेस लॉजिक, ओके, ये मेरा बिजनेस हो गया। अब मुझे क्या करना है, एडवाइजर बनाना है, एडवाइजर, तो आई विल क्रिएट अ एडवाइजर, दिस इज AOP कंसेप्ट, तो देखिए न्यू क्लास, अच्छा, अब जो बना रहा हूँ ना मैं, ये मेरा एस्पेक्ट है, कौन है ये, एस्पेक्ट, ठीक है। तो देखिए मैं बनाऊंगा, इट इज बिफोर ऑपरेशन, मैं इसको नाम दे रहा हूँ बिफोर ऑपरेशन, ठीक है। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे
फ्रेमवर्क है, एक इंटरफेस है जिसको आपको इम्प्लीमेंट करना है, एंड दैट इज मेथड बिफोर एडवाइस। देखो, अगर आपको मेथड आफ्टर एडवाइस करना है तो मेथड आफ्टर एडवाइस, मेथड बिफोर एडवाइस ऐसा है। तो मेथड, ओके, बिफोर एडवाइस, हाँ ये देखिए, मेथड बिफोर एडवाइस। अगर आपको आफ्टर एडवाइस करना है तो मेथड, मेथड आफ्टर एडवाइस इधर है। अच्छा, मेथड अराउंड भी होता है सर, मेथड अराउंड एडवाइस। ओके, अब देखिए ये एक मेथड इंप्लीमेंट करने के लिए बोलेगा सर मेथड, तो ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, ये आ गया आपका मेथड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको जो ऑपरेशन करना है आप कर सकते हो, तो मैं जस्ट क्या करता हूँ, जस्ट प्रिंट करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, ओके, यू कैन कंटिन्यू। ओके, तो देखिए अब मेरा बिजनेस ऑब्जेक्ट है ये वाला बिजनेस ऑब्जेक्ट, आई एम डन, मैं इसे कॉल करूंगा, लेकिन उसके पहले मेरा बिफोर ऑपरेशन कॉल होगा और वो बोलेगा यू कैन कंटिन्यू, उसके बाद में आई एम डन आएगा। ओके, रिमेंबर, तो ये मेरा एक मेथड बिफोर एडवाइस हो गया। अब मैं बिन कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगा, तो एसआरसी में न्यू फोल्डर रिसोर्स, ओके, रिसोर्स। अब मैं इसमें एक न्यू एक्सएमएल फाइल बनाऊंगा, न्यू फाइल से इसको नाम क्या देंगे, अच्छा config.xml, समझ ना, तो एक काम करते bin.xml, ओके, bin.xml। So we will not use form over here. क्या बोल रहे हो सर? फॉर्म यूज नहीं करेंगे, form.xml। form.xml तो है ही ना सर ऑलरेडी, देखो ना। ओके, वो तो उसमें वो तो सारे कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ, इसके अंदर तो ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन है ना। ये देखो ना, ये जो है ये अभी आपने बनाया था ना emp.xml। ओके ओके, हाँ हाँ, कॉन्फ़िग वाला एप्लीकेशन कॉन्फ़िग ना, मैंने बना दिया। अब क्या करो, आपके पास ऑलरेडी उसका कॉन्फ़िग है इसके अंदर बिन डेमो में, उसको जस्ट कॉपी करो। ये देखो रिसोर्सेज में आपके पास ऑलरेडी कॉपी है, पूरा कॉपी करो और पूरा यहाँ पे पेस्ट करो, हमें सिर्फ बिन चेंज करनी है। ओके, नाउ आई विल क्लोज दिस। ओके, मुझे सिर्फ बिन चेंज करने हैं, तो हमारा यहाँ तक सेम ही रहेगा, तो उठा दो। अच्छा, इसका पैकेज का नाम चेंज करो, पैकेज का नाम हमारा क्या है, फॉर्म डॉट, ओके। अब हमें यहाँ पे पिन ऐड करने हैं, तो मैं सबसे पहला पिन ऐड करूंगा, देखिए पिन आईडी इज इक्वल, ओके, दिस इज माय बिजनेस ऑब्जेक्ट, ये बिजनेस ऑब्जेक्ट है, मैं इसको नाम दे सकता हूँ बीओ आईडी, ओके, क्लास इज इक्वल, क्लास इज इक्वल, अच्छा इसका क्लास उठा के कॉपी करो, ये मैंने इसका आईडी बना दिया, ठीक है, ये मेरा पिन रेडी हो गया, ठीक है। अच्छा, एनी डाउट सो फार, किसी को डाउट है? सर पर उसमें कुछ है ही नहीं डेटा डालने के लिए सर, इसमें कुछ देखो ना, इसके ना इसमें देखो ना, जस्ट कितना लॉजिक। हाँ, तो इसमें हम क्या बनाएंगे फिर, क्या वैल्यू करेंगे, क्या रेफरेंस करेंगे? नथिंग नथिंग, उसको जस्ट एम्प्टी रखो, कुछ नहीं करना है, ओके, प्रॉपर्टीज नहीं है उसके पास, ठीक है। अच्छा देखो, जिसका प्रॉपर्टी नहीं है उसको आपको ऐसे ही रखना है, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमारा एडवाइजर बनाएंगे, पिन आईडी इज इक्वल, पिन आईडी इज इक्वल। अच्छा देखिए, हमारा एडवाइजर है बिफोर ऑपरेशन, उसको मैं नाम दूंगा बिफोर, नाम क्या देंगे, ओके, पीओपी, बिफोर ऑपरेशन, ठीक है, बिफोर ऑपरेशन मैंने उसका नाम दे दिया, ओके। अच्छा, अब देखिए आपको इसको क्लास का नाम देना है,
क्लास इज इक्वल टू ओके, आप इसका क्लास कॉपी करो बिफोर ऑब्जेक्ट वाले। ओके, इज दिस क्लियर? अच्छा, इसमें किसी को डाउट है? नो सर, अंडरस्टूड। एनी डाउट? नो ना? पक्का? अच्छा, अब देखिए, अब जो मैं बना रहा हूँ ना, ये फ्रेमवर्क का बिन है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, बिन आईडी आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन मैं इसको दूंगा प्रॉक्सी। अच्छा, व्हाई प्रॉक्सी? मैंने आपको क्या कहा, एओपी इटसेल्फ इज अ सेपरेट फ्रेमवर्क। रिमेंबर, एओपी एक सेपरेट फ्रेमवर्क है, इसलिए आपको उसे प्रॉक्सी दो, आप कुछ भी दो, तो आपको ये बिन जो है कंपल्सरी रजिस्टर करना पड़ेगा। देखिए, इसमें क्या क्या होता है, बिन आईडी क्लास इज इक्वल टू, अब ये फ्रेमवर्क का क्लास है, org.string framework dot ओके, aop डॉट ओके, उसके बाद में फिर से फ्रेमवर्क। अच्छा, ये स्टैंडर्ड है, स्टैटिक है, आपको कुछ अलग याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। प्रॉक्सी फैक्ट्री बिन। अच्छा, एनी डाउट इन दिस? किसी को डाउट है इसमें, बोलो। तो सर ये लर्न बाय हार्ट है क्या? हाँ, ये लर्न बाय हार्ट है, आपको कंपल्सरी याद रखना है, लेकिन आप इसको सर्च कर सकते हो। देखो, आप इसको डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, प्रॉक्सी फैक्ट्री बिन, आपको जस्ट सर्च करना है, आपको नाम याद रखना है, इट्स अ प्रॉक्सी फैक्ट्री बिन। तो एओपी प्रॉक्सी फैक्ट्री पैकेज, इसका पैकेज का नाम आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में आपको डायरेक्टली मिल जाएगी, तो कुछ याद रखने की तो जरूरत नहीं है। ये देखो, यहाँ पे दिया है, देखो सर, तारीख org.proxy प्रॉक्सी फैक्ट्री, ये सारे इसी पैकेज में आएंगे। ये देखो, ये प्रॉपर्टीज में आएंगे, तो आपको सारे प्रॉपर्टीज दिए हुए, तो नो नीड टू रिमेंबर एनीथिंग, मतलब ऐसा कुछ हार्डकोड ये मत करो, जस्ट इतना है कि याद रखना कि प्रॉक्सी फैक्ट्री बिन आपका ये किसमें, org.stringframework.aop.framework में आपको प्रॉक्सी फैक्ट्री। अच्छा, अब मेन हमारा ये है, यहाँ पे मेन जो हमें करना है वो हमें यहाँ पे करना है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला प्रॉपर्टी आता है टारगेट। क्या क्या आता है? टारगेट। और सेकंड आता है इंटरसेप्टर नेम। पहला टारगेट, दूसरा इंटरसेप्टर नेम। तो पहला आप किससे टारगेट करना चाहते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, प्रॉपर्टी नेम, ओके, प्रॉपर्टी नेम एंड इट इज टारगेट, आप किस पे टारगेट करने वाले हो, और उसका रेफरेंस इज इक्वल। अच्छा, मुझे टारगेट करना है पीओ। देखिए सर, थोड़ा ध्यान से देखो एवरीवन, पहले आपने ओके, सबसे पहले आपने इसको आईडी दिया, यू कैन गिव एनी नेम टू आईडी, आप कुछ भी दे दो, कोई इशू नहीं। रिमेंबर, दिस इज माय टारगेट ऑब्जेक्ट, दिस इज माय एस्पेक्ट ऑब्जेक्ट, ये मेरा टारगेट है मतलब बिजनेस वाला, और ये मेरा है एस्पेक्ट, ओके। एंड दिस इज माय प्रॉक्सी, मतलब ये हो गया कट पॉइंट, ये कौन हो गया, कट पॉइंट, ओके। रिमेंबर, तो org.stringframework.aop.framework के बाद में प्रॉक्सी फैक्ट्री भी, ये आपको याद रखना है तो याद रखो, या फिर आपको नेट पे मिल जाएगा। नाउ प्रॉपर्टी नेम, टारगेट इज व्हिच बिजनेस ऑब्जेक्ट यू वांट टू टारगेट, तो मेरा उसका नाम है पीओ। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। प्रॉपर्टी नेम, इट इज इंटरसेप्टर नेम, इंटरसेप्टर नेम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ये होगा इंटरसेप्टर नेम। अब इस प्रॉपर्टी में मेरे इंटरसेप्टर का नाम आएगा। ओके तो सर ये नाम फिक्स है क्या? हाँ ये फिक्स है सर, ये फिक्स है, ये टारगेट फिक्स है, ये फिक्स है, आप इसको चेंज नहीं करोगे क्योंकि ये इसका प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी पिन फैक्ट्री है ना, इसका प्रॉपर्टी। ओके 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 अच्छा, जैसे हमने अभी ईएमडी का आप सेट करते हो तो कैसे करते हो, ईआईडी की नेम वैसा सेट करते हो ना। हाँ 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 बराबर, तो यहाँ पे इसका एक खुद का प्रॉपर्टी नेम है, ये फिक्स है, इसको आप हाथ नहीं लगाओगे। ओके नेक्स्ट, अब हमें इंटरसेप्टर की लिस्ट ऐड करनी है, तो लिस्ट, अच्छा लिस्ट में वैल्यू ऐड करो, वैल्यू। अच्छा अब हमारे इंटरसेप्टर का ऑब्जेक्ट कौन है, बीओ, ये मैंने ऐड कर। अच्छा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो सर यहाँ पर हमारे पास एक ही है, इसके लिए हमने एक ऐड किया। हाँ एक ही इंटरसेप्टर है, तो हमें इसमें कंपल्सरी लिस्ट ऐड करनी है। नहीं, अगर हमारे पास 15, इफ वी हैव 15 वेब सर्विसेज देन, तो ये देखिए ये कैसा होगा, आपको कितने बिजनेस ऑब्जेक्ट ऐड करने आप ऐड कर सकते हो। आर यू गेटिंग? मतलब कैसे आप क्या करोगे इसको, आप देखो अगर समझो कि मुझे मल्टीपल वेब सर्विस को हैंडल करना है, तो मैं क्या करूंगा, रेफरेंस ऑब्जेक्ट जो है, रेफरेंस ऑब्जेक्ट इसका लिस्ट बनाऊंगा। ओके जैसे मैंने यहाँ पे इंटरसेप्टर का लिस्ट बनाया है वैसे। ओके अभी मुझे समझो कि क्या करना है, मेरे पास अभी बिजनेस, बहुत सारे बिजनेस लॉजिक, तो मैं क्या करूंगा, प्रॉपर्टी टारगेट, अब मैं इसको स्टार्ट करूंगा। ओके सॉरी, और इसमें मैं लिस्ट बनाऊंगा। ओके 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 गॉट इट। इसमें वैल्यू, ये मेरा वैल्यू 1 समझो, पीओ, ये मेरा एक वैल्यू हो गया। नाउ सपोज माय सेकंड वैल्यू, समझो कोई और आपका, ये समझो लॉगिन हो गया, फिर वो ये गेट प्रोडक्ट्स हो गया, ऐसे सब आप लिस्ट ऐड करो जिसको आप इंटरसेप्ट करने वाले। ओके ओके तो अब मेरे पास एक ही है, तो मैं रेफरेंस, या फिर ये फिर लाइन 21 को बार बार कॉपी करके पेस्ट करे तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा ना, यस कोई, आप कितने भी टारगेट दे सकते हो ऐसे, हाँ ऐसे कॉपी पेस्ट करके जितने बना, इसमें ऐसा लिमिटेशन नहीं है, आप जैसे कि आप जितने पिन बना सकते हो वैसे प्रॉक्सी भी बना सकते हो, और जितने टारगेट दे सकते हो उतने आप रेफरेंस भी बना सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन बेस्ट क्या होता है, लिस्ट बनाओ हमें, लिस्ट बनाने का। ओके इट इज क्लियर नाउ, एनी डाउट इन दिस? किसी को डाउट है इसमें, एनी डाउट? नो सर, अंडरस्टूड। पक्का ना? ओके अच्छा अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मेरा जो ये जो है मेरा रेफरेंस, में इसको गेट करता हूँ, ठीक है। अच्छा तो अब आइए हमारे यहाँ पे टेस्ट, हमारे पास ऐप है, इसको निकाल दो, हेलो वर्ल्ड को। अच्छा तो आप कैसे लोड करते हो, रिसोर्स फाइल, रिसोर्स आर इज इक्वल टू, ओके न्यू क्लास पाथ रिसोर्स, बराबर, क्लास पाथ, okay now the file path resource with slash क्या है हमारे, इसका नाम pin dot x, ये आ गया। ओके अच्छा अभी पिन फैक्ट्री, ओके फैक्ट्री इज इक्वल टू, ओके न्यू XML पिन फैक्ट्री, और उसके अंदर r पास करो, डन। ओके नाउ गेट आवर ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट गेट करो, क्या है उसका नाम, बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस ऑब्जेक्ट bo is equal to factory dot get bin, ये देखिए उसका आईडी, उसका आईडी क्या दिया है, bo, अच्छा bo ही दी, ओके टाइप कास्टेड, ऐड कास्ट टू बिजनेस कास्टेड। अच्छा अब क्या करो, कॉल करो bo डॉट परफॉर्म ऑपरेशन, ये कॉल किया bo डॉट परफॉर्म ऑपरेशन, कॉल किया मैंने।
अच्छा, अब और क्या होना चाहिए बताओ? अब वो जाना चाहिए बिफोर ऑपरेशन के पास। वो जाएगा ऑपरेशन के बाद, यहाँ पे बोलेगा यू कैन कंटिन्यू, और उसके बाद में यहाँ पे बिजनेस ऑब्जेक्ट का परफॉर्म ऑपरेशन कॉल होगा। वो इंटरनली हो जाएगा सारा कॉलिंग। हाँ, वो इंटरनली हो जाएगा। लगाने के बाद लगाए शोएब है क्या? शोएब का है ना, शोएब है ना। हाँ, उसको वो कर सकता है ये टाइप। अच्छा शोएब रहने दो, रहने दो शोएब। हेलो, यस सर। हाँ सर। हाँ जी, वो रहने दो। अच्छा वो कर दो, अब बाद में कर दो, मेरा प्रोसेस है। यस सर, हो गया, रन हो गया। अच्छा देखो, जब हम बिजनेस ऑब्जेक्ट गेट कर रहे हैं ना, तो हाँ शोएब तुम एक ट्राई करो बाद में लिखो। ये मैंने बीओ ऑब्जेक्ट पास किया है, देखो यहाँ पे बीओ ऑब्जेक्ट पास किया था ना हमने बिजनेस ऑब्जेक्ट के लिए। तो आप क्या करो, बिजनेस ऑब्जेक्ट से ट्राई करो, ठीक है, क्योंकि मेरे इसमें बिजनेस ऑब्जेक्ट से नहीं चल रहा है लेकिन प्रॉक्सी से चल रहा है। तो मैंने क्या किया, जो प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट मैंने सेट किया था ना, उसका रेफरेंस ऑब्जेक्ट बीओ है, तो मैंने डायरेक्ट प्रॉक्सी से उसको गेट किया। दिख रहा है आपको? बिजनेस ऑब्जेक्ट बीओ इज इक्वल टू बिजनेस ऑब्जेक्ट फैक्ट्री डॉट गेट बिल, मैंने प्रॉक्सी से गेट किया, ठीक है, याद रखो आपके इसमें ये इससे चलना चाहिए। अच्छा एक और बात, अगर किसी के पास फायरवॉल होगा तो नहीं चलेगा, फायरवॉल डिसेबल करके चेक करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, ये बीओ जो है बीओ, अगर मैं ये बीओ को डायरेक्ट यहाँ पे रेफर करूंगा तो ये जिसमें फायरवॉल है उसका नहीं चलेगा, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आई डोंट नो मच अबाउट विंडोज, मतलब मुझे विंडोज के बारे में ज्यादा पता नहीं है, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं चलेगा, और मेरे यहाँ तो वीपीएन की वजह से चलेगा ही नहीं, तो मैंने डायरेक्टली प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट यूज किया। ओके, तो नाउ यू कैन